नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। एंड द टाइटल इज बिहार के उद्योग एवं उनके स्थान, बिहार की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही थी कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कंप्लीट किया जाए, तो आज आपके सामने हूं मैं इस टॉपिक को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि कैसे इसको सर्च किया जाए क्योंकि मिल नहीं रहा है, तो मैं बताता हूं कि कैसे इसको ढूंढना है। स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर आप जाएंगे, पीसीएस के होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाके आप जब इनको नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चैनल दिखाई देंगे, बीपीएससी स्टडी IQ, यूपीपीएससी स्टडी IQ और ओपीएससी स्टडी IQ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप उसको जाके कर सकते हैं। बीपीएससी स्टडी IQ यहाँ पर लिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार एंड देयर लोकेशंस, उनकी जो स्थान है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो स्थान है हमारा, सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो कौन सी आती है? सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वो है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग जो है वो कई तरीके से बटे हुए, यू कैन सी ये है कई सारे लिस्टिंग मैंने कर रखी है कि कौन कौन से यहाँ पर है। सबसे पहला हमारा आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब हिंदी में बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसके अलावा चीनी मिल उद्योग आ जाएगा, दाल मिलिंग उद्योग ये भी आपको मिलता है यहाँ पर, फॉक्सनट या फिर मखाना उद्योग भी मिलता है बिहार में, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है, 80% जो फॉक्सनेट का प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? बिहार ही करता है। चावल मिल भी यहाँ पे मिलती है, राइस मिल इंडस्ट्री भी मिलती है, साथ साथ यहाँ पे जूट और जूट आधारित जो कपड़ा उद्योग है वो भी मिलते हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा डीप से जानते हैं। पहला आता है हमारा जो इंडस्ट्री है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है वो। अब यहां पर देखिए रॉ मटेरियल मिलता है कहां से? इस इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी कच्चा माल होता है वो कहां से मिलता है? या तो एग्रीकल्चर से मिलता है या तो वो एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। एग्रीकल्चर से आप जानते हो मिल जाएगा, कृषि से जितने भी खाद्यान्न मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वीट है, मेज है, मतलब गेहूं हो सकता है, इसमें मक्का भी आ सकता है, राइस मतलब चावल भी हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री से आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो सकता है, दूध के अलावा यहाँ पे दही होता है, मक्खन होता है, ये सब चीजें जो बनती हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एडिबल ऑयल्स भी इसमें आते हैं, फ्रूट्स भी इसमें आ जाएंगे, जिसमें कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है ये वाला भी। और साथ में मखाना, फॉक्सनेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मखाना बिहार के लिए। बिहार के जो राजस्व होता है, रेवेन्यू होता है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जिले आते हैं। मखाना के लिए कौन से जिले फेमस है? दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी, ये 3 जिले जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो टोटल 6 जिले हैं जिनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने ODOP स्कीम का जो भी बिहार की है उसका वीडियो अगर नहीं देखा है तो बिहार की खबर में ही आप नीचे जाके सर्च कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? दरभंगा में लिखा हुआ है। रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कहाँ पे लिखा हुआ है? दरभंगा में ही है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। रैंक जो है वो मखाना के प्रोडक्शन में, फॉक्सनेट के प्रोडक्शन में किस जिले की सबसे ज्यादा है? दरभंगा की। यू कैन नोट डाउन, इसको आराम से नोट करते रहिएगा, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मखाना जो है उसको, उसके प्रोडक्शन में नंबर 1 आता है दरभंगा। उसके बाद हमारा आ रहा है जो ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलता है, दरभंगा में ही मिलता है। इसके बाद आते हैं हम लोग लीची बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। तो लीची बेस्ड इंडस्ट्री आपको पता होगा कहाँ पे मिलता है, मुजफ्फरपुर में ही मिलता है हमें नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची कहाँ पे मिलता है? मुजफ्फरपुर में। और इसी के लिए यहाँ पर इसको GI टैग भी मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले जो हैं वो लीची के प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग गुआवा बेस्ड इंडस्ट्री। गुआवा मतलब कि अमरूद। अमरूद जो है वो कहाँ पे मिलता है? रोहतास और कैमूर, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम जो जिले आते हैं वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, प्रीलिम्स में इनसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं फूड प्रोसेसिंग में ही जो कोल्ड स्टोरेज स्कीम है। ठीक है, अब स्कीम में भी क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं वो चीज। कोल्ड स्टोरेज स्कीम जो है उसमें सब्सिडी दी जाती है 5 करोड़ तक की। देखो कोल्ड स्टोरेज होते क्या है, जो भी सामान है, जैसे फूड प्रोसेसिंग का कोई आइटम बनकर तैयार हुआ, अब उसकी जो शेल्फ लाइफ अगर बढ़ानी है, ठीक है, तो उसको, उसके लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो कोल्ड स्टोरेज अगर किसी को लगाना है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो 5 करोड़ तक की प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पे, वो है फूड पार्क स्कीम।
बिहार में जो फूड पार्क स्कीम है वो कब से, वो क्या बता रही है, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अप टू 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट। पूरा कुल लागत जो होती है उसका 30% जो होता है, 30% जो होता है वो सब्सिडी के तौर पर रहता है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 50 करोड़। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, 50 करोड़ हो सकता है, और 30% जो है, 30% की जो टोटल कॉस्ट होती है उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर दिस, किसके लिए, फूड पार्क स्कीम के लिए। आते हैं आगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अप टू 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें 40% रहती है सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट पे देखते हैं पॉइंट, अब क्या क्या चीजें हैं। फूड पार्क्स कहां कहां पे है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो फूड पार्क है ये किस जिले में आता है। 4 ऑप्शंस में जिले को नाम दे देंगे, आपको बताना होगा। तो देखिए, पहला है हमारा प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क, कहां पे है, खगड़िया में पड़ता है। प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क कहां पे पड़ता है, खगड़िया जिले में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जेवीएल मेगा फूड पार्क, वो कहां पे मिल रहा है आपको, रोहतास में मिलता है। जेवीएल मेगा फूड पार्क रोहतास में, और बक्सर मेगा फूड पार्क आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये बक्सर में पड़ता है। बक्सर मेगा फूड पार्क बक्सर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसी में आ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में आप सभी को पता होगा कि चीनी मिल जो है, पहली बात तो हमें पता है कि बिहार की जो स्थिति है वो क्या है, तराई क्षेत्र ऊपर की तरफ लगता है नेपाल के साथ में। तराई क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है, शुगर केन का, गन्ने का, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, पानी की इसमें आवश्यकता ज्यादा होती है इस वजह से। तो यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री भी काफी फ्लोरिश करी हुई है। तो इट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन बिहार। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत तरीके से ये रोजगार भी प्रदान करता है। कौन, चीनी इंडस्ट्री, जो शुगर मिल इंडस्ट्री होती है ना, वो भी शुगर इंडस्ट्री। अब जो इसके बारे में फैक्ट्स हैं वो क्या चीजें हैं, पहली जो शुगर फैक्ट्री थी बिहार में वो किसने लगाई थी, डच ने लगाई थी। डच पीपल आए थे, कहां पे लगाई थी, 1840 में बेतिया में। ठीक है, शुगर फैक्ट्री लगाई थी। अब आते हैं हम लोग कहां पे, शुगर मिल। पहली जो शुगर मिल है ब्रिटिश के द्वारा लगाई हुई, वो 1904 में लगाई गई थी, कहां पे, मरहौरा सारण में। ठीक है, मरहौरा सारण में लगाई गई थी 1904 ईस्वी में। तो डच का अलग है, ब्रिटिश का अलग है। डच ने कब लगाई थी, 1840 में लगाई थी, और ब्रिटिश ने कब लगाई थी, ये लगाई थी हमारे 1904 में। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज। फिर आते हैं हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन में। अब चीनी शुगर मिल जो इंडस्ट्री होती है, शुगर इंडस्ट्री जो होती है, उसका जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर केन के, उनका यूज किया जाता है किसमें, इथेनॉल बनाने के लिए। अब इथेनॉल क्या हो जाता है, एक बायोफ्यूल बन जाता है। ठीक है, जैव ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बगैस का यूज किया जाता है किसके लिए, देखो बगैस है ना, बगैस कोजनरेशन, इसका यूज किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए भी। तो ये भी एक बड़ा एक फैक्टर होता है इसमें कि शुगर इंडस्ट्री के साथ साथ लगे हुए कुछ और भी फायदे होते हैं। तो वो हमने देख लिया, पहला हमने देखा था इथेनॉल प्रोडक्शन होता है ऊर्जा के लिए, जैव ईंधन के रूप में इसका यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज करते हैं बगैस को जनरेशन का, जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है, जो खली होती है, खोई बोलते हैं इसको, खोई को जनरेशन, साथ में हम लोग बिजली भी पैदा करते हैं इससे। ठीक है, बाई प्रोडक्ट जो होते हैं गन्ने के, उससे यू कैन सी एक शुगर मिल है बिहार की। आगे आते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही, टी इंडस्ट्री, चाय। तो चाय के लिए मेजरली कौन सा जिला इंपॉर्टेंट है, चाय के बागान जहां पे हो सकते हैं, चाय जहां से प्रोडक्शन हो सकती है, चाय का उत्पादन हो सकता है, वो है किशनगंज। किशनगंज के अलावा 3 और जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। ये सारे कहां पे मिलते हैं, ये सारे आपको मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में। ठीक है, उत्तर पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र मिलता है वहां पर आपको ये जिले मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, किशनगंज, जो कि सबसे नॉर्थ ईस्टर्न जिला है बिहार का। वहां पर सबसे ज्यादा जो है चाय उत्पादित की जाती है, प्रोडक्शन वहां पे किया जाता है। अब जूट इंडस्ट्री देखते हैं, जूट भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बिहार। पूर्णिया, कटिहार और साथ में समस्तीपुर, यहां पर क्या किया जाता है, जूट का उत्पादन किया जाता है। देखो जूट जो होती है वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट तरीके से हम देखें कि एक जो जलवायु है वो जरूरी होती है। वो कहां पे मिलती है, वो आपको बिल्कुल इन्हीं जगहों पे मिल पाएगी, पूर्णिया, कटिहार और समस्तीपुर वाले इलाकों में। ठीक है, रामेश्वर जूट मिल्स कहां पर है, समस्तीपुर में मिल जाती है, और साथ में आरबीएचएम जूट मिल मिलती है कटिहार में। वैसे इसके बारे में इतना मिल्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मुझे मिली है तो मुझे पास ऑन करना है आपकी तरफ। ठीक है, तो वो क्या है, रामेश्वर जूट मिल समस्तीपुर में है, और आरबीएचएम जूट मिल्स कहां पर है, ये मिलती है आपको कटिहार में। ठीक है, जूट पार्क कहां पे है, जूट पार्क पड़ता है पूर्णिया में, जूट पार्क पड़ता है पूर्णिया में, याद कर लीजिएगा हर चीज। आते हैं आगे, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल।
का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कटिहार में। सब नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें सारी आज ही कवर कर लेते हैं। जो नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल है उसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, आपको कटिहार में मिलता है। जूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल तो नंबर 1 पे आता है, आप सभी को पता होगा। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो है वहां पर जूट का उत्पादन जो है वो देश में सबसे ज्यादा वहीं पे किया जाता है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है, आपका राज्य बिहार। सेकंड नंबर पे आता है बिहार। फिर आते हैं हम लोग, जूट का काम यहाँ पे समाप्त होता है। अब आते हैं आगे की तरफ, टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू जो उत्पादन होता है, तंबाकू का जो उद्योग होता है उसमें वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और गोपालगंज, ये जिले फोकस किया जाता है इन जिलों में टोबैको इंडस्ट्री को लेकर, तंबाकू का जो उत्पादन है उसके लिए भी। मेजर सिगरेट फैक्ट्री कौन कौन सी है यहाँ पे, इंपीरियल टोबैको कंपनी कहाँ में मिलती है, मुजफ्फरपुर में मिलती है। इंपीरियल टोबैको कंपनी कहाँ पे मिलती है, मुजफ्फरपुर में मिलती है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द सिगरेट फैक्ट्री। ठीक है, बिहार की ही सारी चीजें हैं ये सब। टोबैको इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली हमने, जिलों के नाम बता दिए मैंने। मेजर जो सिगरेट फैक्ट्री है उसका नाम बता दिया, कहां पे मिलती है, मुजफ्फरपुर में मिलती है। आगे बढ़ते हैं इसी में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहां पर किन चीजों से टेक्सटाइल बनते हैं, यहाँ पर सिल्क से बनते हैं। सिल्क के लिए भी अभी तो सारी चीजें पता होंगी आपको, वैसे फिर भी डिस्कस कर लूंगा मैं। दूसरा आता है सिल्क के अलावा खादी से भी कपड़े बनते हैं कपड़ा उद्योग में, वुलन और साथ साथ कॉटन फैब्रिक से भी हमारे कपड़े जो बनते हैं, कॉटन के जो क्लोथ्स बनते हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसी में देखते हैं, बक्सर में पड़ता है डुमरांव। ठीक है, डुमरांव पड़ता है बक्सर में, साथ में गया और मोकामा जो कि पड़ता है पटना में, और साथ साथ फुलवारी शरीफ पटना में पड़ता है, और भागलपुर पड़ता है। तो ये सारे जो जिले हैं ये फेमस हैं किसके लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नाम देख लीजिएगा, जगह देख लीजिएगा सबकी। ठीक है, मोकामा हो गया पटना के पास, गया और ये फुलवारी शरीफ हो गया, साथ साथ हमारा डुमरांव हो गया बक्सर वाला। अब आगे बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर्स स्कीम कौन कौन सी है। चीफ मिनिस्टर्स तसार डेवलपमेंट स्कीम, आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन किया जाता है वो किस टाइप का सिल्क होता है, तसार सिल्क होता है वो। ठीक है, तो उसी के बारे में एक गवर्नमेंट स्कीम भी है, स्टेट गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर्स तसार डेवलपमेंट स्कीम। इसमें होता क्या है, तसार सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क फॉर्म, और कौन सा सिल्क फॉर्म है, यहाँ पे आपको नाम लिखा होगा, एंथेरिया माइलिटा। ये वो सिल्क का जो कीड़ा होता है ना, उससे ये सिल्क वॉर्म है, इससे सिल्क निकाला जाता है, तसार सिल्क। और कौन कौन से जो पेड़ हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इनका, जो जिसको वो जो कीड़ा होता है वो खाता है। ठीक है, बेसिकली वो कौन से पेड़ होते हैं, असान और अर्जुन, अर्जुना ट्रीज बोलते हैं, अर्जुना ट्रीज और असान ट्रीज बोलते हैं। और कौन सा यहाँ पर सिल्क वॉर्म होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिटा। ठीक है, एंथेरिया माइलिटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई, कैमूर और रोहतास, यहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है इन ट्रीज का। नाम क्या है इसका, असान ट्रीज और अर्जुना ट्रीज, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो ककून होता है, ये जो सिल्क वर्म होता है, इस पर फीड करता है। और ये कहाँ पर उगाए जाते हैं, बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई, कैमूर और रोहतास में इनका प्लांटेशन होता है। यू कैन सी भागलपुरी सिल्क तो सबको पता होगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भागलपुरी जो सिल्क है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इसी में देते हैं कि पटना, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार आर द मेन ईरी रियरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये दूसरी टाइप का हमारा एक सिल्क होता है। एक तो हमने तसार देख लिया, दूसरा आता है ईरी सिल्क। और ये जो है ये इन जिलों में ईरी सिल्क का भी उत्पादन किया जाता है, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिलों में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स है, वहां से मुझे ये चीज मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तसार सिल्क का ही उत्पादन किया जाता है बिहार में। ठीक है, तसार के अलावा जो ईरी सिल्क होता है, ईरी टाइप होता है सिल्क का, उसका भी उत्पादन किया जाता है। और जिलों के नाम मैंने लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हथकरघा उद्योग मतलब जो हैंडलूम इंडस्ट्री है। तो हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये कहां पे है, पटना में मिलता है। और एक और यहाँ पर एक फेडरेशन बना हुआ है, बिहार स्टेट वुल एंड शीप फेडरेशन, ये भी आपको पटना में मिलेगा। ठीक है, तो हैंडलूम इंडस्ट्री के जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपको कहाँ पे मिलते हैं, पटना में मिलते हैं। नाम क्या है इसका, बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन, याद कर लीजिए अभी के अभी, बिहार स्टेट वूल एंड शीप फेडरेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं हैंडलूम के, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, किस किस जिले में कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे, अगर उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो शायद आप जानते भी हो कि वहां पर कौन सी इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है आपके जिले में। कौन कौन से जिले यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं, भागलपुर है यहाँ पर, जो कि सिल्क के लिए डेफिनेटली रहेगा आराम से। बांका भी आता है, गया है, नालंदा है, नवादा है, मधुबनी है, साथ में औरंगाबाद, रोहतास आ जाएगा।
पटना, सीवान, कैमूर और पूर्णिया, कटिहार। यहाँ पर इतने सारे, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, हथकरघा उद्योग, हैंडलूम से जो भी कपड़े बनते हैं यहाँ पर, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो यहाँ पे बेड स्प्रेड्स होते हैं, या फिर फैब्रिक के जो शॉप्स होती हैं फाइन कॉटन वाली, तो सारे मैंने वैरायटी आपको बताए हुए थे इससे पहले कपड़ा उद्योग में भी, वही सारी चीजें यहाँ पर भी बनती भी हैं। कौन कौन से जिले हैं, ये जिले लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और साथ साथ पूर्णिया और कटिहार, जो कि पूर्णिया और कटिहार ये कहाँ पे मिलते हैं, ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, बिहार के पूर्वी तरफ मिलते हैं, वेस्ट बंगाल से लगे हुए। तो वहां पर जो जलवायु होती है वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बेस्ट रहती है जूट के उत्पादन के लिए। तो वहां पर क्या है, जूट बैग्स बनते हैं, जूट बैग्स हो गए, जूट ब्लेंडेड मटेरियल्स हो गए, है ना, रस्सी भी बनती है इससे, ठीक है, डेकोरेशन मटेरियल्स हैं वो सभी बनते हैं। अब इनका यूज कैसे कैसे किया जा सकता है, रॉ मटेरियल से कैसे मेन प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में सेल करना है, वो तो बात की चीजें, ठीक है, वो अलग अलग स्टेजेस आती रहती हैं। बट ये है कि इन जिलों में इसका, इन चीजों का, इन हथकरघा उद्योग का, हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे फ्लरिश हो रही है, यू कैन सी। आगे बढ़ते हैं, लेदर इंडस्ट्री। अगला जो इंडस्ट्री आती है चमड़ा उद्योग आती है। चमड़ा उद्योग के लिए यहाँ पे आपने सुना होगा ये टर्म्स होते हैं, हाइड्स एंड स्किन्स, चाहे वो गोट स्किन होती है, चाहे वो काऊ स्किन होती है, कोई भी लेदर बनाने के लिए इन सब स्किन जो जानवर होते हैं उनकी खाल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्स एंड स्किन होते हैं, उनका यूज किया जाता है। बिहार रैंक करता है 3rd, ठीक है, नंबर 1 पे आता है वेस्ट बंगाल एंड नंबर 2 पे आता है राजस्थान। इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्स, जो जानवर होते हैं उनकी जो स्किन होती है, हाइड्स होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के टर्म्स में सबसे नंबर 1 पे आता है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे आता है राजस्थान, 3rd नंबर पे आता है हमारा राज्य बिहार, जहां पर स्किन जो है वो अवेलेबल रहती है। इसके बाद आते हैं हम लोग लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कब स्टैब्लिश किया गया था, 1986 में स्टैब्लिश किया गया था मुजफ्फरपुर में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार में कब स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले 1986 में मुजफ्फरपुर में। उसके बाद वो है कई सारे यहाँ पर MITs खुल गए थे, लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खुल गए थे। कहाँ कहाँ पे है, पटना में, आरा में है, औरंगाबाद में मिलता है, मुंगेर में मिलता है, साथ साथ मुजफ्फरपुर में तो है ही, कटिहार, पबई एंड पूर्णिया, इतने सारे जिलों में आपको लेदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं, ठीक है। देयर आर 7 मेन हाइड मार्केट्स, 7 जो हैं यहाँ पर बिहार में, वो क्या है, हाइड मार्केट्स मिलती हैं बिहार में। और इसके बाद में बफेलो हाइड जो मिलती है, जो भैंस होती है, तो भैंस की जो स्किन होती है ना, उसके लिए भी आरा फेमस है। आरा हैज द लार्जेस्ट मार्केट एंड द पटना फॉर गोट। पटना के जो है वहां पर गोट जो बकरी होती है, बकरी की जो स्किन होती है, हाइड होती है, उसका यूज, उसको, उसके लिए वो फेमस भी है। पटना किसके लिए है, गोट हाइड्स के लिए मिलता है, और आरा जो है वो बफेलो हाइड्स के लिए मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट मार्केट आपको वहां पर मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, द मेजोरिटी ऑफ रॉ लेदर इन बिहार इज सेंट टू कोलकाता, चेन्नई एंड कानपुर। आप सभी को पता है कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर से बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें बनती हैं, जैसे बेल्ट बन रहे हैं, और जो कि यूपी में मिलता है, ठीक है, बेल्ट बनते हैं, जूते बनते हैं वहाँ पे, हैंडबैग्स बनते हैं, लेदर की जितनी भी चीज़ें बननी हैं वो सब यहाँ पे बनते हैं प्रोडक्ट्स में। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है हाइड्स एंड स्किन्स की, वो बिहार में 3rd नंबर पे आती है। वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे था, 2nd नंबर पे राजस्थान था, 3rd नंबर पे हमारा बिहार था। तो इन स्किन्स का, रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है किसको बनाने में, जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बनते कहाँ पे हैं, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर वाले पार्ट्स में बनते हैं, वहां पर इनको भेजा भी जाता है। दे आर सेंट टू दीज प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं, लेदर इंडस्ट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट आती है वुड इंडस्ट्री, लकड़ी उद्योग। लकड़ी उद्योग के लिए हाजीपुर, हाजीपुर इन नॉर्थ बिहार इज रिनाउंड फॉर द प्लाईवुड इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं इसी में, वुड फैक्ट्रीज कहाँ पे, वुड फैक्ट्रीज कहाँ पे मिलती हैं, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में मिलती है, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, इन सब जगहों पे मिलती है, कटिहार, नरकटियागंज, जोगबानी और बैरगनिया नियर द नेपाल इंडिया बॉर्डर। तो बहुत सारे यहाँ पर जगह हैं जहाँ पर आपको वुड इंडस्ट्री जो है वो मिल पाएगी, वुड फैक्ट्रीज जो है वहाँ पे मिल पाएंगी। अब उसका यूज कैसे करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है अब क्या है कि शिफ्ट हो गए हैं। वैसे भी अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि आप ज़्यादा लकड़ी को का जो उत्पादन है, लकड़ी को जो काटना होता है ना, वो नहीं कर पाता है। तो अभी क्या है कि बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में आगे चलना पड़ता है इसमें। तो वुड की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर हम शिफ्ट हो चुके हैं किसकी तरफ पे, प्लाईवुड इंडस्ट्री की तरफ पे, ठीक है। प्लाईवुड, उसमें लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, उन सबसे चीजें जो बनती हैं वो सब इसमें यूज करते हैं। तो ये वुड फैक्ट्रीज कहाँ पे, ये हमने देख लिया जगहों के नाम। अब आते हैं कत्था उद्योग पे, ठीक है। कत्था जो उद्योग है वो कहाँ पे फेमस है भाई, गया में है और बेतिया में, गया और
बेतिया में कत्था जो उद्योग है, कटैचू बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री वो वहाँ पे फ्लोरिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जो ये कत्था होता है, इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ बीटल लीव्स। आप सब भी जानते भी होंगे कि जो पान होता है उसमें इसका यूज करते हैं, गुटखा जो कंपनीज होती हैं वो यूज करती हैं, पान मसाला जो कंपनीज हैं वो कत्थे का उपयोग करती हैं अपना जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, आई थिंक कुछ लोग जो देख रहे होंगे भाई खाना मत इसको, ये सब दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी राजस्व आता है, रेवेन्यू आता है स्टेट को, इस वजह से प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी भी रहते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मतलब कि रसायन एवं उर्वरक उद्योग। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होती है आइटम्स की, वो कौन कौन सी आइटम्स होते हैं? एसिड्स बनते हैं इसमें, स्प्रिट्स बनती हैं, फर्टिलाइजर्स जो कि हमारे खेतों में भी यूज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, और साथ साथ अदर सब्सटेंसेस यहाँ पे बनते हैं। केमिकल्स है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बनेंगी इंडस्ट्रियल लेवल पे, चाहे वो एसीटोन होता है। अब यहाँ पर देखो एसिड्स बन गए, स्पिरिट्स बन गए, इसमें बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। एसीटोन होते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स बनते हैं, जो मेथिल अल्कोहल होता है CH3OH, वो सब चीजें यहाँ पे बनती हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इज सिचुएटेड इन बरौनी, एस्टैब्लिश्ड इन 1976। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये? बरौनी में है, बरौनी में मिलता है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट, सबसे पहला जो फर्टिलाइजर का जो प्लांट था, उर्वरक का जो प्लांट था, वो कहाँ पे लगाया गया था? जो कि इन इंडिपेंडेंट इंडिया में लगाया गया था, वो लगाया गया था 1951 में। कहाँ पे? सिंदरी भी, उस समय के बिहार में, अभी कहाँ पे है? झारखंड में। 1951 में लगाया गया था पहला उर्वरक का जो प्लांट था, संयंत्र जो बनाया गया था, वो अभी प्रेजेंटली वो झारखंड में है, लेकिन पहले जब अनडिवाइडेड था 2000 से पहले, उस समय तक ये किस में आता था? सेंद्री में है, और उस टाइम पे बिहार में आता था। नेक्स्ट अमझोर। अमझोर फेमस है किसमें? अमझोर एरिया कहाँ पे पड़ता है? रोहतास में पड़ता है। दैट इज फेमस फॉर पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, वहां पे है। ठीक है, कहाँ पे? अमझोर, रोहतास में। पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड मिलता है अमझोर एरिया ऑफ रोहतास। ठीक है, ये आपने देख लिया। केमिकल फर्टिलाइजर जो है ये भी काफी फेमस है, किसके लिए? बिहार में है ये चीज। ठीक है, बिहार में। आगे बढ़ो। तेल रिफाइनरी उद्योग, जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है, ये भी यहाँ पे प्रवेश करती है। आप सभी जानते भी होंगे बरौनी के बारे में। ऑयल रिफाइनरी इन बरौनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964-65, 1964-65 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किसकी सहायता से? फॉर्मर सोवियत यूनियन, USSR की सहायता से। फॉर्मर जो सोवियत यूनियन है, USSR की सहायता से बिहार में ऑयल रिफाइनरी जो है उसको यहाँ पे लगाया गया था। कहाँ पे? बरौनी में। ठीक है, विच करंटली ऑपरेट्स अंडर IOCL। अभी किसके अंडर वो काम करती है? IOCL के अंडर काम करती है। द बरौनी रिफाइनरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस नेफ्था गैस। सिर्फ एक ही काम नहीं है वहां पे, रिफाइनरी जो होती है वो रिफाइन करके जो भी आता है, कच्चा तेल जो आता है, पेट्रोलियम जो आ रहा है, उसका रिफाइनरी करती है। रिफाइनिंग करने के बाद में अलग अलग सेग्रीगेट होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और भी कई सारे यहाँ पे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है जो कि एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद। हाई स्पीड डीजल ऑयल यहाँ पे अलग किया जाता है। केरोसिन ऑयल जो है वो भी बनाया जाता है। साथ में एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको हम लोग ATF बोलते हैं, जो कि एरोप्लेन्स में यूज होता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, निकाले भी जाते हैं। ऑयल रिफाइनरी जो है यहाँ पे बरौनी में, उससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर USSR का जो हेल्प है वो इंपॉर्टेंट है। कब लगाया गया था? 1964-1965 में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। तेल रिफाइनरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज और उनकी लोकेशंस यहाँ पे मैंने एक समरी के तौर पर लिख दी है। इधर इंडस्ट्री है और इस साइड पे, राइट साइड पे क्या है? जो जगह है, जो प्लेस है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी लोग जरा इसको देख लो, और अगर मन करे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, सारी चीज देख लो। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? मोकामा। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आती है सिगरेट फैक्ट्री और गन फैक्ट्री। कहाँ पे? मुंगेर में मिलती है गन फैक्ट्री। नेक्स्ट इज शू फैक्ट्री, बाटा इंडिया लिमिटेड। कहाँ पे है ये? मोकामा में ही मिल जाएगा ये। ठीक है, मोकामा। नेक्स्ट इज लेदर इंडस्ट्री, लेदर, शू, ये सारी चीजें आसपास ही मिलती हैं। अगेन यू कैन सी मोकामा, देहरी, रोहतास और गया। ठीक है, मोकामा तो हर जगह आ रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन, जहां पर कोयले से, जो कि नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्स होता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है कोयला, उससे बनाई जाती है बिजली। ठीक है, क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है, कोल बेस्ड। कहां पर मिलता है? बरौनी में, बेगूसराय वाले पार्ट। नेक्स्ट इज फतुहा में, पटना में क्या है? यहाँ पर बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। ये सब चीजें डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। इंडस्ट्री का नाम आ जाएगा, उसमें नीचे 4 जो जिले हैं उनका नाम लिख दिया जाएगा, आपको चूज करना होगा। फतुहा पटना में मिलता है आपको।
बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आयरन इंडस्ट्री, कहाँ पे मिलती है? आयरन इंडस्ट्री मिलती है गया पूर्णिया में। नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री, कहाँ पे मिलेगी? डेफिनेटली माइनिंग इंडस्ट्री जो है आपको साउथ बिहार में मिलेगी, साउथ बिहार में ही मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर हमारा धारवाड़ रॉक सिस्टम आता है जो कि एक एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, एंड दैट इज वेरी मिनरल रिच। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो औरंगाबाद में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एल्कोहल इंडस्ट्री, मानपुर, गया, मुंगेर, पटना, पंचरुख जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो ये सारी जगहें हैं एल्कोहल इंडस्ट्री वाली। समराइज वे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी लिखा हुआ है टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग, इसके बारे में मैंने बात भी करी थी। गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर, लखीसराय यहां पर आते हैं जहां पर टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग जो है वो लगा हुआ है। ग्लास इंडस्ट्री कहां पे लगी है? पटना में। पटना को तो बहुत फेमस कर दिया भाई, इंडस्ट्री से बहुत है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा तसार सिल्क, जो कि भागलपुर वाला हमारा फेमस ही है इसके लिए तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रॉ सिल्क। एक हो गया तसार सिल्क जो की वैरायटी थी, अब आता है रॉ सिल्क पे। रॉ सिल्क कहाँ पे मिलता है? मनोहरपुर, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जगह फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट है बटन उद्योग। ठीक है, बटन्स भी बनाई जाती हैं, बटन्स, कपड़ों के बटन, कहाँ पे? महसी है। फिर आते हैं लोग सिंदूर उद्योग, वर्मिलन। ठीक है, कहाँ पे है? सिंदूर उद्योग, ये मिलता है आपको कहाँ पे? लखीसराय में मिलता है। नेक्स्ट बीड़ी जो कि नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, बीड़ी झाझा, बिहार शरीफ और जमुई में मिलता है। रेल इंजन मेंटेनेंस मिलता है जमालपुर और मुंगेर में, और बेला सारन में पड़ता है वहां पे रेलवे व्हील्स। ये न्यूज में रहता है वैसे। ठीक है, लास्ट वाला जो है रेलवे व्हील्स वाला, इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये सारे उद्योग जो है वो किस जिले से रिलेटेड है। सारी चीज मैंने बता दी है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत खेती। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा? ABCD, पटना, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। आपको देना है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। एकीकृत खेती में पर राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर अवेलेबल है? आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, दैट इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इसको सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिले तो मुझे मेल कर देना, मैं आपको इसका जो लिंक है वो कॉपी करके भेज दूंगा। डिस्कशन ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिसने भी BPSC स्टडी IQ के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैंने शुरुआत में इस वीडियो के बताया हुआ है कि कैसे ज्वाइन करना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं आपके आने वाले हैं, और अपकमिंग एग्जाम जो भी है, जैसे 17th BPSC का एग्जाम है, तो उसके लिए भी वीडियोस जो हैं वो आने ही वाले हैं। सारी चीज़ें हम लाइंड अप कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दिवाली सेल की। अगर आप फाउंडेशन बैच से बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने स्टेट पीसेस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जल्दी से जाएं स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके वहां से इस कोर्स को परचेज कर लें। फाउंडेशन बैच की मैं बात करने वाला हूँ, फाउंडेशन संकल्प बैच 7 की, जो कि स्टार्ट होने वाला है। इसका जो एडमिशन जो है वो क्लोज हो रहा है 31 अक्टूबर। इसी सेल में अगर आपको परचेज करना है तो कर लीजिए, क्योंकि सेल चलने वाली है 31 अक्टूबर तक। मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलेगा आपको? AKS लाइव जब कोड आप यूज करेंगे, एंड देन द प्राइस विल बी 9999। ये हो जाएगा। क्या क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के? आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, जैसे कि ये लाइव क्लासेस होती हैं, फैकल्टी मेंबर से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर पाओगे। मेंटरशिप मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग आपकी मेंस की तैयारी के लिए मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ साथ हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर। इसके अलावा आपको कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, वो भी क्लास टेस्ट होते रहते हैं। उसमें भी आपकी रैंकिंग जो होती है आपके बैच के बच्चों के साथ में निकाल के दिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं आपके किस कोर्स में। फाउंडेशन बैच जो होता है संकल्प बैच 7, इसमें अगर आपको परचेज करना है तो 31 तारीख से पहले कर लीजिएगा। AKS लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। दिवाली सेल का पूरा फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।